वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे टू पास असेंबलर। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि टू पास असेंबलर में उसके डिज़ाइन में कौन से कंपोनेंट होते हैं और टू पास असेंबलर को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ऑफ टू पास असेंबलर, जिसमें क्या इंक्लूड है, आपका पास 1 एंड पास 2 दोनों इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए इन द टू पास असेंबलर द टास्क परफॉर्म आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए पास 1 एंड पास 2। यहाँ पे देखिए पास वन का क्या टास्क है, सेपरेट द सिंबल टेबल ऑप कोड एंड ऑपरेंड फील्ड्स। आपको पता है सिंबल टेबल ऑप कोड और ऑपरेंड फील्ड सभी को सेपरेट करने का काम, मतलब सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका पास 1 करता है। ठीक है, हमने पास 2 ट्रांसलेशन में ये देखा था डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरल दिखा रहा हूँ और इसके बाद हम पास 2 असेंबलर देखेंगे जिसमें डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं पास 2 असेंबलर में वो बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिल्ड दी सिंबल टेबल। सिंबल टेबल बनाने का काम भी कौन करता है, आपका पास 1। नेक्स्ट परफॉर्म एलसी प्रोसेसिंग। एलसी प्रोसेसिंग मतलब एलसी मैनेजमेंट। एलसी यानी लोकेशन काउंटर को आपको वैल्यू, मतलब लोकेशन काउंटर मेंटेन करना पड़ता है। लोकेशन काउंटर को या जो भी वैल्यू है लोकेशन काउंटर की अपडेट वैल्यू जो भी है आपको क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो एलसी प्रोसेसिंग भी क्या होता है, पास 1 में होता है। और लास्ट है कंस्ट्रक्ट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। पहले पास 1 में क्या नहीं था, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ठीक है, आईआर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आईआर क्रिएट करना पड़ता है। और वो आईआर आप किसे इनपुट देते हैं, पास 2 को इनपुट देते हैं। ठीक है, और पास 2 क्या करता है, फिर प्रोग्राम सिंथेसाइज करके आपका आउटपुट क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या करता है, क्रिएट करता है। यहाँ पे देखिए पास 2 का क्या काम है, सिंथेसाइज दी टारगेट प्रोग्राम। ऑब्वियसली क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर का और इंटरमीडिएट कोड का क्या करता है, कॉम्बिनेशन यानी मर्जिंग करके क्या करता है, प्रोग्राम सिंथेसाइज करके उसे टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये था आपका डिजाइन ऑफ पास 2 असेंबलर। नेक्स्ट हम देखेंगे पास 2 का डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टू पास असेंबलर। ठीक है, इससे पहले हमने देखा डिज़ाइन ऑफ टू पास असेंबलर, मतलब डिज़ाइन में क्या देखा हमने, टू पास असेंबलर के टास्क कौन से हैं, क्या क्या परफॉर्म करता है, पास 1 में कौन से ऑपरेशन होते हैं, पास 2 में कौन से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, हमने एक्चुअल प्रोसेस देखी कि पास 1 से लेके पास 2 तक आपका टू पास असेंबलर कैसे काम करता है। लेकिन अब एक्चुअल में उसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से टेबल होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पॉइंट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टू पास असेंबलर। टू पास असेंबलर में आप कॉम्बिनेशनली दोनों टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइडेंटिफाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म अ टास्क। पहला हमारा काम क्या होता है असेंबलर का, आइडेंटिफाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म अ टास्क। अब यहाँ पे देखिए अब कौन सी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी होती है। इन दिस द प्रॉब्लम इज डिफाइन एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड बिफोर द ट्रांसलेशन और ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। अब जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या की जाती है, फाइंड आउट की जाती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और बिफोर ट्रांसलेशन। बिफोर ट्रांसलेशन मतलब क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टेबल आपके क्या होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में आपके ऑलरेडी होते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी प्री डिफाइन हमारे मशीन कोड है वो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी डेटाबेस में रखते हैं। ठीक है, उनके रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मतलब क्या है, जब हमें सिंबल टेबल में कुछ वैल्यू हमें अपडेट करनी पड़ती है तब हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन भी चेक करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस कैन लाइक एज शोन बिलो। अब ये प्रोसेस कैसी होती है आपकी, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड बिफोर ट्रांसलेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे एक्वायर्ड की जाती है। यहाँ पे देखिए सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन किस में हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट कोड में हो रहा है। यहाँ पे देखिए पास 1 को क्या है, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ऑपकोड टेबल, ओपी टेबल मतलब ऑपकोड टेबल है। ठीक है, ये टेबल हम डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, आपके ऑपकोड होते हैं और मशीन इंस्ट्रक्शन होती है कि आपके असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन हमें मशीन में करने के लिए कौन सा कोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कोड टेबल भी होता है और रजिस्टर टेबल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पास 1 क्या करता है, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पुल टेबल भी बनाता है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है क्या, वैल्यू नहीं। नेक्स्ट देखिए इंटरमीडिएट कोड क्रिएट किया जाता है। अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या है, यह एक्चुअली आपका वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 का कोड होता है, जो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। आपको इंटरमीडिएट कोड एग्जाम में क्या होता है, आपको इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड आपको लिखना पड़ता है। इसके 2 टाइप होते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक टाइप के कोड में कन्वर्जन होता है और वो किसे पास किया जाता है, आपके पास 2 को। ठीक है, और बाद में आपका
एड्रेस क्या होता है, पास टू में क्या होता है, सिंथेसिस होके ऑब्जेक्ट कोड आपका क्या होता है, क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए डिजाइन ऑफ टू पास असेंबलर, टू पास असेंबलर का डिजाइन सिंपली ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर। अभी इसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, डिजाइन सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन। हमें सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है, किस लिए, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। प्री डिफाइन, अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक प्री डिफाइन होता है जिसे हम कहते हैं डीएस कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीन। मशीन इंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा, आपका प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ओके। और नेक्स्ट देखिए डीएस अपडेट्स एंड क्रिएटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ट्रांसलेशन टाइम मतलब क्या होता है, आपका सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, पुल टेबल, इनकी वैल्यू आपको क्या करनी पड़ती है, बाद में अपडेट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मतलब एग्जीक्यूशन के वक्त, ठीक है। ट्रांसलेशन कन्वर्जन के वक्त भी आपको क्या करनी पड़ती है, वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, मतलब वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है आपका प्री डिफाइन, जिसमें क्या होता है, ऑपकोड टेबल आता है, कंडीशन कोड आता है और रजिस्टर टेबल आता है, ठीक है। ये टेबल क्या है हम आगे देखेंगे, ओके। डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। सोर्स प्रोग्राम का कन्वर्जन हमें किसमें करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट कोड में करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसमें पास 1 को आप प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर देते हैं, ऑपकोड टेबल, कंडीशन कोड टेबल और रजिस्टर टेबल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए डेटा स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर, डेटा स्ट्रक्चर बाय असेंबलर, ये भी क्या होता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पुल टेबल, ठीक है। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि ये टेबल कैसे बनते हैं और इनके एड्रेस क्या हो सकते हैं, अपडेट होते हैं। इस वजह से ये किस में आता है, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर में आता है। और सिंपली पास टू को देने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है, ऑब्जेक्ट कोड में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल में ये टेबल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा फर्स्ट पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीन, यानी आपका प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए दिस डेटा स्ट्रक्चर नॉट अपडेटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, इट्स कॉल्ड एज प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर आपके ट्रांसलेशन के वक्त क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहती है, एज इट इज रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय असेंबलर एंड इट कंटेन्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीन। यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मतलब कौन से माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा मशीन कोड लग रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन किस में होती है, आपके असेंबलर को होती है, ठीक है। कौन से प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है हम देखेंगे। हमने इंस्ट्रक्शन पहले देखे लेकिन सब क्या देखे हैं, अलग अलग देखे, ठीक है। हम यहाँ पे सभी एक साथ देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन कोड टेबल, ऑपरेशन कोड टेबल जिसे क्या नाम है, ऑप टेबल। यहाँ पे देखिए इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग निमोनिक्स, ऑपरेशन कोड एंड क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शन। तीन इसके क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ऑपरेशन कोड, निमोनिक्स एंड क्लास। यहाँ पे देखिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप कोड और ओपी टेबल और यमोटी, यमोटी यानी मशीन ऑप कोड टेबल, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 नाम है, ओपी कोड, ऑप कोड टेबल एंड यमोटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इंटरमीडिएट कोड क्या करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं, जिसमें हम वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2 ये एग्जांपल देखेंगे, जिसमें ये टेबल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका कन्वर्जन के वक्त ये टेबल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला है पैरामीटर ऑपरेशन कोड, दूसरा है निमोनिक्स और तीसरा है क्लास, ठीक है। यहाँ पे देखें 00 से लेके 10 तक सभी इंस्ट्रक्शन आपको मालूम है। जो कौन से स्टेटमेंट है आपके, इंपेरेटिव स्टेटमेंट इस क्लास से क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो पहला इसके ऑपकोड टेबल में से पहला है आपका इंपेरेटिव स्टेटमेंट का टेबल, ठीक है। इंपेरेटिव स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ होते हैं, 00 से लेके 10 तक, ये सब आपको मालूम है। 00 का स्टॉप, 01 का एडिशन, 02 का सब्ट्रैक्शन, 03 का मल्टीप्लिकेशन, 04 का मूव टू रजिस्टर, 05 का मूव टू मेमोरी, 06 का कंपैरिजन, 07 का ब्रांच ऑन कंडीशन, 08 डिवीजन, 09 रीड, 10 प्रिंट, ठीक है। यहाँ तक आपके सभी क्या होते हैं, ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस ऑपकोड टेबल में नेक्स्ट फील्ड है आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इस क्लास में 2 वैल्यू क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। डिक्लेरेशन इस क्लास से क्या होते हैं, 2, यहाँ पे 2 एंट्रीज है। यहाँ पे देखिए 01 एंड 02। 01 किस लिए यूज होता है आपका, डिक्लेयर कांस्टेंट के लिए, और 02 किस लिए यूज होता है आपका, डिक्लेयर स्टोरेज के लिए। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम क्या करते हैं, ये कोड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 01 है और यहाँ पर भी 01 है, लेकिन इसका क्लास क्या है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, और इसका क्लास क्या है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। 0 1 किसका है, डिक्लेयर कांस्टेंट का है, और 0 2 किसका है, डिक्लेयर स्टोरेज का है। अल्फ़ाबेट में अगर हम काउंट करें तो सी यस से क्या होता है, पहले आता है। ठीक है, सी क्या होता है, पहले आता है यस से। इस वजह से हम सी को यानी डिक्लेयर कांस्टेंट को क्या करेंगे, 0 1 कोड देते हैं, और डिक्लेयर स्टोरेज को क्या कोड है यहाँ पे, 0 2 है। ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रखने में आपको आसानी होगी। 0 1 डिक्लेयर कांस्टेंट को और 0 2 डिक्लेयर स्टोरेज को। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट टेबल है आपका एडी यानी आपके असेंबलर डायरेक्टिव्स। यहाँ पे आपको मालूम है एडी यानी आपका क्या होता है, असेंबलर डायरेक्टिव। इसमें कौन से डायरेक्टिव्स आते हैं, इसमें 5 एंट्रीज है। ठीक है, आपको पता है 0 1 एंड 0 2 किस लिए यूज होता है, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, 0 1 किस लिए यूज होता है, स्टार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट असेंबलर डायरेक्टिव, और 0 2 सेकंड असेंबलर डायरेक्टिव किस लिए यूज होता है, एंड के लिए। ठीक है, थर्ड हमने देखा था, ये तीनों किस में देखे थे हमने, एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव में देखे थे। 0 3 कौन सा है, ओरिजिन। ठीक है, 0 4 कौन सा है, EQU, और 0 5 कौन सा है, LT ORG। ठीक है, ओरिजिन, EQU, LT ORG, ये सभी ये 5 एंट्रीज किस में आते हैं, आपके असेंबलर डायरेक्टिव इस टेबल में। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लिख लीजिए और इसे मेमोराइज कर लीजिए। इस टेबल का नाम है, टेबल 1 का नाम है इसका ऑपकोड टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सेकंड है हमारा रजिस्टर टेबल। रजिस्टर टेबल में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर नेम ऑफ रजिस्टर एंड इट्स कोड। यहाँ पे देखिए ये क्या स्टोर करने के लिए यूज होता है, रजिस्टर का नेम एंड इसका कोड स्टोर करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। इट इज मेंशन एज रजिस्टर टेबल, REG टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने रजिस्टर टेबल दिया है, टेबल नंबर 2 रजिस्टर टेबल। क्या होता है आपको मालूम है, रजिस्टर का नेम होता है, 4 आपको रजिस्टर है, जनरल रजिस्टर आपको 4 यूज करने के लिए अवेलेबल है आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ए रजिस्टर का कोड 1 है, बी रजिस्टर का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंडीशन कोड टेबल। कंडीशन कोड टेबल में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर कंडीशन कोड एंड इट्स कोड असाइन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कोड होता है और उसका कोड होता है। ठीक है, इट्स मेंशन एज CC टेबल। CC टेबल यानी कंडीशन कोड टेबल। अब यहाँ पे आपको पता है लेस देन का कंडीशन कोड क्या होता है, 1 होता है, लेस देन और इक्वल्स टू का 2 होता है, इक्वल्स टू का 3 होता है, ग्रेटर देन का 4 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का 5 होता है, और इन्हीं का क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, टेबल 3 का नाम क्या है, कंडीशन कोड टेबल, आप ये लिख लीजिए। ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड टेबल है जो हमें क्या लगते हैं, हमारे कन्वर्जन के वक्त हमें लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका सेकंड पॉइंट। ठीक है, ओके, फर्स्ट हमने देखा प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए सेकंड, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ अपडेटेड एंड क्रिएटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस डेटा स्ट्रक्चर आर अपडेटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर कब क्रिएट होते हैं, ट्रांसलेशन टाइम पे, इस वजह से इसे क्या नाम मिला है, ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और पहले थे प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर डिफाइंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बाय असेंबलर एंड इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स कोड। यहाँ पे देखिए ये क्या होती है, ये वैल्यू डिफाइन की जाती है आपके असेंबलर द्वारा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टाइम। ठीक है, ट्रांसलेशन के वक्त क्या होती है, वैल्यू क्रिएट की जाती है, और इसमें क्या क्या होती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है सोर्स कोड की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसमें क्या क्या फील्ड आते हैं, बहुत सारे फील्ड आते हैं। फर्स्ट है हमारा लोकेशन काउंटर, LC। LC क्या है, लोकेशन काउंटर ऑफ टारगेट कोड, इट इज मेमोरी एड्रेस। यहाँ पे देखिए लोकेशन काउंटर मतलब आपको मालूम है मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, और इनिशियली ये क्या होता है, 0 को सेट होता है, मतलब आप एड्रेस देते थे 101 102, ये सभी वैल्यू क्या होती थी, लोकेशन काउंटर की वैल्यू होती थी, जो क्या की जाती है, अपडेट की जाती है एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जब आएगा तो लोकेशन काउंटर की क्या होती थी, वैल्यू अपडेट होती थी। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में देखा है। नेक्स्ट देखिए सिंबल टेबल। सिंबल टेबल किस में आता है, आपके ट्रांसलेशन टाइम डेटा स्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पे देखिए यूज टू स्टोर सिंबल मीन्स नेम ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए इट इज यूज टू स्टोर नेम ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड लेबल विथ इट्स एड्रेस दैट इज LC वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए आपको मालूम है सिंबल में क्या होता है, सिंबल का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, और उसकी वैल्यू मतलब लेंथ होती है। लेंथ जनरली 1 होती है। ठीक है, इसे हम जनरली कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट देखिए इट इज मेंशन एज सिंबल टेबल। सिंबल टेबल का फॉर्मेट भी आपको पता है, और मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी कंसेप्ट है, सिंबल टेबल पॉइंटर। इट इज पॉइंटर ऑफ सिंबल टेबल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एंट्रीज ऑफ सिंबल टेबल। आप सिंबल टेबल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है, इसका ट्रैक रखने का काम कौन करता है, सिंबल टेबल पॉइंटर, जिसका नाम क्या है, जिसे हम इट इज मेंशन एज सिंबल टेबल पॉइंटर PTR और SP और STP, सिंबल टेबल पॉइंटर। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसे 3 नामों से आप बुला सकते हैं, या
मतलब ये 3 नाम से क्या होता है, डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम हम यूज करते हैं। और सिंबल टेबल पॉइंटर क्या करता है, नंबर ऑफ एंट्रीज का ट्रैक करता है, किसका, सिंबल का। ठीक है, ये जनरली हम यूज नहीं करते, हम सिंपली कौन से यूज करते हैं, एग्जाम्पल में सॉल्व करने के लिए सिंबल टेबल लिखते हैं, लिटरल टेबल लिखते हैं और पुल टेबल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सिंबल टेबल पॉइंटर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिटरल टेबल। लिटरल टेबल क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर लिटरल्स विथ इट्स एड्रेस। आपको पता है लिटरल होता है और लिटरल का क्या होता है, एड्रेस होता है। नेक्स्ट देखिए दैट इज एलसी वैल्यू। एड्रेस मतलब क्या है, एड्रेस कोई भी हो उसका मतलब क्या है, एलसी वैल्यू मतलब लोकेशन काउंटर वैल्यू। इट इज मेंशन एज LIT टेबल। अब इसका नाम क्या है, LIT टेबल यानी लिटरल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिटरल टेबल पॉइंटर। लिटरल टेबल पॉइंटर, इट इज पॉइंटर ऑफ लिटरल टेबल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एंट्रीज ऑफ लिटरल टेबल। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ एंट्रीज आए हैं, इसका ट्रैक रखने का काम कौन करता है, आपका लिटरल टेबल पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पर इसका भी क्या है, सिर्फ कंसेप्ट है, हम इसका टेबल ड्रॉ नहीं करते एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। और इट इज मेंशन एज LIT टेबल PTR और LP और LTP। ठीक है, लिटरल टेबल पॉइंटर और लिटरल पॉइंटर और लिटरल टेबल पॉइंटर। ठीक है, किसी भी नाम से आप इसे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पुल टेबल। पुल टेबल क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ लिटरल्स इन ईच पुल। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस आप क्या करते हैं, हर एक पुल में क्या करते हैं, लिखते हैं। किससे लिखते हैं आप, हैश वैल्यू में लिखते हैं। ठीक है, हैश करके #1 #3 हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में लिखा था। ठीक है, इट इज मेंशन एज पुल टेबल। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस कैसे मेंशन किया जाता है, पुल टेबल इस नाम से। यहाँ पे देखिए टेबल 6 का नाम क्या है, पुल टेबल। नेक्स्ट देखिए पुल टेबल पॉइंटर। इट इज पॉइंटर ऑफ पुल टेबल यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एंट्रीज ऑफ पुल टेबल। यहाँ पे देखिए पुल टेबल पॉइंटर, जितने भी पॉइंटर है वो किस लिए यूज होते हैं, टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज इन दैट टेबल। ठीक है, पुल टेबल का पॉइंटर होगा तो पुल टेबल में जितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे उनका क्या करेगा, ट्रैक करेगा। लिटरल टेबल पॉइंटर होगा तो लिटरल का टेबल की क्या करेगा, एंट्रीज ट्रैक करेगा। और सिंबल टेबल का पॉइंटर होगा तो सिंबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है इसका क्या करेगा, ट्रैक रखेगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है पॉइंटर की। और इट इज मेंशन एज पुल पॉइंटर PTR और PP और PTP। ठीक है, तीनों नाम से क्या कर सकते हैं, हम इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंटर के हमें कंसेप्ट देखे वो सिंपली क्या है, हमें थियोरेटिकली है, हम इसका टेबल में क्या नहीं करते, हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, मेजरली आप क्या करते हैं, इन 3 टेबल का ही यूज करते हैं, हम एग्जांपल में आगे देखेंगे। ठीक है, ये टेबल का मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सिंटैक्स आपने देखा है। ठीक है, या कैसे डिफाइन होते हैं ये हमने देखा है। ठीक है, इसका एक्चुअल यूज अगर आपको इसका एग्जाम्पल अगर चाहिए तो इसके पहले का वीडियो फिर से एक बार देखिए, आपको मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया है और तीनों टेबल कैसे क्रिएट जाते हैं वो भी हमने उसमें बताया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरमीडिएट कोड क्या होता है और उसमें कौन से वेरिएंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट कोड नीड फॉर्म्स ऑफ वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, इसमें हम देखेंगे। इंटरमीडिएट कोड क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर परफॉर्म्स सर्टन प्रोसेसिंग फंक्शन इन मोर देन 1 प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर आपको मालूम है एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डायग्राम भी देखी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, फंक्शन प्रोसेसिंग कौन सी होती है, 2 पास में होती है। ठीक है, मोर देन 1 पास यहाँ पे यूज होता है क्योंकि 2 पास असेंबलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन पास 1 द सोर्स कोड इज एनालाइज टू फाइंड टाइप ऑफ ईच वेरिएबल। पास 1 में क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और सभी वेरिएबल्स क्या किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं और उनका टाइप भी क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। इन पास 2 इट्स अगेन एनालाइज टू जनरेट टारगेट कोड विथ पास 1 इन्फो। अब आपको पता है पास 1 का जो आउटपुट है वो किसे दिया जाता है, पास 2 को दिया जाता है एज ए इनपुट और आपका टारगेट कोड क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है यूजिंग एनालिसिस फेज। ठीक है, डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड यूजिंग इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम और डुप्लीकेशन क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आईसी क्या है, इंटरमीडिएट कोड इज यूज टू स्टोर ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन विथ इट्स क्लास एड्रेस ऑपरेंड्स एंड ऑपरेंड क्लास। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। यहाँ पे देखिए इट इज यूज टू स्टोर ट्रांसलेशन इन इंस्ट्रक्शन विथ इट्स क्लास एड्रेस ऑपरेंड एंड ऑपरेंड क्लास। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट कोड क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं 3 फील्ड होते हैं, एक होता है क्लास, दूसरा होता है एड्रेस ऑपरेंड और तीसरा होता है ऑपरेंड क्लास। ठीक है, हम नीचे देखते हैं आईसी फॉर्म्स। देखिए अब ये तीनों ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने के लिए, मतलब ये आपको टेबल बनाने के लिए उसमें आप
आप आईसी का कन्वर्जन किस में करते हैं, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 ये फॉर्म क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम आगे देखेंगे। आईसी फॉर्म्स देखिए, द आईसी कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आईसी यूनिट्स ईच हैविंग 3 फील्ड एड्रेस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ निमोनिक कोड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेंड्स एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए आईसी का फॉर्म कैसा होता है, पहला होता है एड्रेस, दूसरा होता है निमोनिक कोड और तीसरा होता है आपका ऑपरेंड्स। यहाँ पे देखिए निमोनिक कोड मतलब निमोनिक ऑप कोड, ठीक है, और यहाँ पे होता है ऑपरेंड। नेक्स्ट देखिए, इन आईसी वेरिएंट फॉर्म्स आर स्पेशल ऑपरेंड्स एंड एड्रेस फील्ड यूज्ड इन प्रैक्टिस टू परफॉर्म एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोसेसिंग एफिशिएंसी एंड मेमोरी इकोनॉमिक। अब यहाँ पे देखिए ये आईसी वेरिएंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, ठीक है। ये क्या है हम इसका टेबल देखेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आईसी के क्या किए जाते हैं, वेरिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं, जिसका एडवांटेज है स्पेशल ऑपरेंड होते हैं उनमें, ठीक है, स्पेशल ऑपरेंड एंड एड्रेस फील्ड होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और जिसकी प्रैक्टिस से हमें क्या होता है, मतलब जिसके यूज से क्या किया जाता है, एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोसेसिंग इफिशिएंसी एंड मेमोरी इकोनॉमिक, मतलब प्रोसेसिंग फास्ट होती है और मेमोरी भी इकोनॉमिक रहती है, मतलब मेमोरी भी क्या रहती है आपकी कम यूज़ होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेज है इन शॉर्ट, ठीक है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 हम फॉर्म यूज़ करते हैं आईसी के लिए, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके क्या है एडवांटेज है, जिस वजह से हम क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं। आपके एग्जाम में आपको वेरिएंट 1 या वेरिएंट 2 इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निमोनिक ऑपकोड इंफॉर्मेशन हैज़ सम रिप्रेजेंटेशन इन ऑल वेरिएंट्स। यहाँ पे देखिए निमोनिक कोड के क्या है, रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, कोई भी वेरिएंट आप चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए निमोनिक ऑपकोड फील्ड इज अ पेयर फॉर्म। यहाँ पे देखिए निमोनिक ऑपकोड क्या होता है, पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका सिंटैक्स दिया है स्टेटमेंट क्लास कॉमा कोड। यहाँ पे देखिए वेयर स्टेटमेंट क्लास कैन बी इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और असेंबलर डायरेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे दे दिया ऐड, अगर मैंने दे दिया ऑपरेशन ऐड, तो आपका पेयर में कैसा होगा, इसका ऐड का क्या होगा, ऐड क्या है आपका इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, तो कैसा आएगा इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमा करके क्या आएगा उसका कोड आएगा। कोड क्या है ऐड का, ऑब्वियसली 0 1 है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सपोज हमने दे दिया ओरिजिन, ठीक है, हमारे कोड में आ गया ओरिजिन, तो उसका कन्वर्जन करते वक्त हम कैसा कन्वर्जन करेंगे, ओरिजिन का क्लास क्या है आपको पता है, असेंबलर डायरेक्टिव एडी, ठीक है, कॉमा करके क्या होगा, ओरिजिन का कोड क्या है 0 1, ठीक है। हमने इससे पहले पूरा चार्ट देखा था, ऑपकोड टेबल, कंडीशन कोड टेबल एंड रजिस्टर टेबल, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, आपका मतलब इंटरमीडिएट कोड बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको प्रोग्राम में ये यूज होता है, ठीक है। IS, 01, AD, 01 ऐसा क्या किया करना पड़ता है, आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में हम इसे डिटेल में देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए कि हमें क्या करना पड़ता है, इंटरमीडिएट कोड बनाने के लिए आपको क्या करता है, निमोनिक कोड लगता है, और निमोनिक कोड आपका वेरिएंट 1 मतलब सभी वेरिएंट में, ऑल वेरिएंट में, मतलब वेरिएंट 1 में और वेरिएंट 2 में ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। कौन सी वैल्यू चेंज होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि निमोनिक ऑपकोड की फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती, जिसका सिंटैक्स क्या होता है, स्टेटमेंट क्लास कॉमा कोड, स्टेटमेंट क्लास फॉर एग्जांपल इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 0 1। आप किसका कर रहे हैं, ऐड का कन्वर्जन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं आप, रिप्रेजेंटेशन आईसी में कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएंट 1 का हो या 2 का हो, दोनों के लिए क्या होगा, ये कोड सेम होगा, ठीक है। ये कोड क्या होगा, वेरिएंट 1 और 2 दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से आपका इंटरमीडिएट कोड, मतलब आपका पूरा का पूरा इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक एड्रेस होता है, एक निमोनिक कोड होता है और एक क्या होता है, ऑपरेंड होता है। जिसमें से निमोनिक कोड क्या होता है आपका, इस प्रकार क्या होता है, यूज होता है, मतलब ऐसे ऐड का आ गया तो इंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमा 0 1 ऐसा यूज होता है। सपोज आपका ऑपरेंड आ गया ए रजिस्टर, तो ए रजिस्टर के लिए क्या यूज करते हैं हम, 1 यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएंट 1 में हम 1 यूज करते हैं, ठीक है, वेरिएंट 1 में हम अलग यूज करते हैं और वेरिएंट 2 में क्या करते हैं, अलग यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। निमोनिक कोड का मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, कैसा एग्जाम्पल होता है।
और बाद में आपको इंटरमीडिएट कोड का कन्वर्जन, मतलब इंटरमीडिएट कोड में आपको कौन सा फॉर्म में लिखना पड़ता है, वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 में क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, इन दोनों का फॉर्म देखेंगे और फॉर्म के बाद हम इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है और कौन से टेबल हमें ज़रूरी है, कौन से कैसे कैसे कन्वर्जन होता है। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है कि ओरिजिन का कोड क्या है आपका, असेंबलर डायरेक्टिव में आपका कोड है यहाँ पे 03 और 01 किसका कोड है आपको पता है, स्टार्ट का कोड क्या है आपका असेंबलर डायरेक्टिव में 01। ठीक है, ठीक है, हमें आगे एग्जाम्पल में देखेंगे जिसमें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। वेरिएंट 1 के थ्रू आप इंटरमीडिएट कोड कैसे लिख सकते हैं और वेरिएंट 2 के थ्रू आप इंटरमीडिएट कोड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।